जी नाजरीन, ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये जम्मू के मलिक मार्केट से आ रही है। और मलिक मार्केट में है जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव सरकार का ये पीला पंजा है, जो चारों तरफ से ये जेसीबी मशीन लगाकर एक बड़े शोरूम को गिराया जा रहा है। और सरकार ने साफ तौर पर कह दिया कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये जम्मू के मलिक मार्केट से आ रही है। एक अवाम के बड़े हंगामे के बीच ये कार्रवाई है जो वो चल रही है। ये मलिक मार्केट में एक बड़ा शोरूम है, उससे गिराया जा रहा है। चारों तरफ से ये मशीनें हैं जो लगी हैं। जी हाँ, ये सरकार जो कहती है वो करती है। जम्मू में एक बड़ा एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव है जो वो जारी है। ये मलिक मार्केट में ये एक दो नहीं, ये 5 से 6 मशीनें एक बिल्डिंग को गिराने के लिए लगा दी है। और इस इंतजामिया और सरकार ने जो कहा है उसे करने के लिए पूरी तरीके से ग्राउंड में कमर बस्ता है। जितना भी कोई बड़ा हो, अगर वो सरकार की जमीन पर है तो उसे खाली करना ही होगा। आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, जम्मू का एक आलीशान बड़ा शोरूम है जिसको जो है वो हटाया जा रहा है, उसका कब्जा हटाया जा रहा है सरकारी जमीन पर। और सरकार जो कह रही है उसे पूरी तरीके से इंप्लीमेंट कर रही है। यह पहली बार हो रहा है कि सरकार ने जो वादा किया है उसको पूरा करने जा रही है। एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव सरकार की जमीन से जिन लोगों ने कब्जा किया है उनको हटाया जा रहा है। आप देख सकते हैं एक बड़ा शोरूम, लेकिन लगातार सरकार की जो ड्राइव है वो चाहे बड़ा हो या छोटा, हालांकि सरकार ने यह कहा है गरीबों को नहीं छेड़ा जाएगा और जो भी लैंड माफिया हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। एक बड़ा सवाल है कि कोई भी गरीब इतना बड़ा शोरूम नहीं बना सकता है। और अगर सरकारी जमीन पर कब्जा करके किसी ने यह शोरूम बनाया है, उसे पहले कागजों की जांच पड़ताल जरूर करनी चाहिए थी। अगर स्टेट लैंड पे इतना बड़ा माल है, उसे सरकार ने खाली करवाया है, सरकार ने उस कब्जे को हटाया है। ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, ये अवाम की प्रॉपर्टी है। अगर उन्होंने खाली करवाया है तो इसको अच्छा कदम माना जा सकता है, लेकिन सरकार को इस बड़े ड्राइव में गरीबों का ख्याल जरूर रखना चाहिए कि किसी भी तरीके से गरीब ना दब जाए। क्योंकि जितने भी ये बड़े लोग हैं इन्होंने अपने माल सेटअप करके बड़े बड़े शोरूम खोल के इतनी रकम जरूर हासिल कर ली होगी कि वो अपने बाल बच्चे का पेट पाल सकते हैं। लेकिन इस बीच अगर कोई गरीब शख्स आ जाता है उसका सरकार को जरूर ध्यान रखना चाहिए। और इस ड्राइव में कहीं ना कहीं अगर ये अवाम की प्रॉपर्टी को खाली करवा रहे हैं, लेकिन अवाम को उस तरीके से सड़क पर नहीं लाना कि जो गरीब लोग हैं वो पिस के रह जाए। और सरकार की ये ड्राइव आप देख सकते हैं, सरकार ने ये वादा किया कि जितनी भी सरकारी जमीन है उसे खाली करवाया जाएगा। और जम्मू के मलिक मार्केट में एक बड़ा ऑपरेशन जो है एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव है जो वो चल रहा है। कहीं इस बीच अवाम का गुस्सा भी देखने को मिल रहा है, लेकिन अवाम का साथ भी कहीं ना कहीं सरकार के साथ नजर आ रहा है। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि अवाम का साथ भी लगातार मिल रहा है। आप ये नौजवान देख सकते हैं तस्वीरों में, ये लगातार फोटो बना रहे हैं। ये सारे मीडिया वाले नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, ये आम लोग हैं जो वहां पे फोटो ले रहे हैं कि सरकार किस तरीके से अवामी प्रॉपर्टी को जो है ऐसे लैंड माफियों से छुड़वाने का काम कर रही है। सरकार के इस कदम को अप्रिशिएट कर रहे हैं बहुत से नौजवान, लेकिन कहीं ना कहीं गरीबों का ख्याल रखना होगा सरकार को। इस बात की अगर यकीन दहानी करवाई है तो सरकार को इस जानिब ध्यान देना होगा कि गरीब इसमें ना मारा जाए। और अगर बड़े शोरूम जिन्होंने सरकार की जमीन पे कब्जा करके ये शोरूम बनाए थे, हालांकि बड़ा सवाल यह भी है कि जब ये शोरूम बन रहे थे वो कौन लोग थे जिन्होंने इस जगह पे बनने की इजाजत दी। कम से कम उन लोगों की इंक्वायरी होनी चाहिए, किन लोगों ने इनको अलॉटमेंट की और किस बिना पे अलॉटमेंट की, और ऐसे बड़े लैंड माफियों को क्यों अलॉटमेंट की। कोई गरीब है अगर उसको किसी बेस पे अलॉटमेंट दी है तो कम से कम वो इस बात के भी उनके पास सबूत होने चाहिए। कोई लैंडलेस है उसको अगर अलॉटमेंट दिया तो ठीक है, लेकिन अगर बड़े जो प्रॉपर्टी डीलर है, बड़े लैंड माफिया हैं, उनको अगर अलॉटमेंट दी है सरकार ने
तो ये बात भी इंक्वायरी का मुद्दा है और इंक्वायरी होनी चाहिए कि उस दौर में कौन से पटवारी थे, कौन से नायब तहसीलदार थे जिन्होंने इन कागजात पर दस्तखत किए और बड़े लैंड माफियों को ये जमीनें दी हैं। इस बात की इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर ये इतना बड़ा शोरूम बन गया, यहां पर कई सालों से बिजनेस चलता रहा, तो कौन लोग थे जिन्होंने ये अलॉटमेंटें दी और आज सरकार को मजबूरन अपनी जमीन खाली करवाने के लिए है जो इतने बड़े पैमाने पर एक ऑपरेशन चलाना पड़ रहा है, लोगों का आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। और लेकिन वो लोग जो आराम से दफ्तरों के अंदर बैठ के इन कागजात को बना रहे थे, आखिर इस बात की जांच होनी चाहिए कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने इनको अलॉटमेंटें दी हैं, इनके कागजात बनाए हैं। अगर सरकारी जमीन को चंद लोग बेच के निकल गए हैं, इंक्वायरी होनी चाहिए, उनकी प्रॉपर्टी चेक होनी चाहिए, उन पटवारियों की प्रॉपर्टी चेक होनी चाहिए, जो भी उस वक्त में मुलाजम इससे जुड़े हैं उनकी प्रॉपर्टी चेक होनी चाहिए कि आखिर उन्होंने कितनी करप्शन की है। ये एक बड़ा सवाल है कि बड़े पैमाने पर सरकारी जमीन पे अगर लोग काबिज हैं और वो भी बड़े बड़े लैंड माफिया हैं जो उस पर काबिज हैं, आखिर कुछ तो इंटरेस्ट रहा होगा इंतजामिया का जिसने उस वक्त इन लोगों को बहाल किया और आज मजबूरन इंतजामिया को उनको हटाना पड़ रहा है। लेकिन उस वक्त में जो लोग इसमें मुलव्वस पाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी जाती प्रॉपर्टी चेक होनी चाहिए कि उन्होंने इतने बड़े पैमाने पर कैसे स्टेट लैंड को लैंड माफियों के हवाले कर दिया है। इस बात की जानकारी बिल्कुल लेनी चाहिए और सरकार को इस जानब भी तवज्जो देकर उन लोगों की जो है प्रॉपर्टी चेक करनी चाहिए। ये जम्मू का मामला है, ऐसा ही मामला आप खित्ता पीर पंजाल की बात करें, कहीं पे भी करें, जो डिपार्टमेंट ने मिलकर पहले लोगों को ये जमीनें दी हैं उसमें क्या इंटरेस्ट था सरकार का और आज इनको हटाने के लिए सरकार का क्या इंटरेस्ट है, ये वाजिया करना चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर और जितने भी आला अफसरान है उनको वाजिया करना चाहिए कि आज उनको मजबूरन ये जमीन खाली करवाने की नौबत क्यों आई, पहले इनको देने की नौबत क्यों थी, कि पहले क्या मजबूरी ऐसी आई कि इनको दी गई थी और किस इंटरेस्ट में दी गई थी। ये एक बड़ा सवाल है।